जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माई मदर एट 66 लेसन की सेंट्रल आइडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है आपके पेपर के लिए। अगर आप 2022 का पेपर देखेंगे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम का, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पहले नंबर पर ही ये सेंट्रल आइडिया पूछी गई है। ए में आप देख सकते हैं 4 नंबर की सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66, और यही सेंट्रल आइडिया हम देखने वाले हैं। इसके 90% चांसेस हैं कि बोर्ड एग्जाम 2023 में भी ये सेंट्रल आइडिया पूछी जाएगी। तो अगर पूछी जाए तो आपको सबसे पहले कैसे लिखना है ये देखिए। आपको हेडिंग डालना है माई मदर एट 66, उसके बाद लिखना है द पोएम हैज बीन रिटन इन लिरिकल इडियम एंड ब्रिंग्स आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज aging, which is the internal law of nature. The poetess had gone to meet her mother, whose pale face realized her that her mother is getting old। ठीक है, अभी आप धैर्य रखिए, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। इसको पूरे को आपको याद करने की ट्रिक बताएंगे, प्लस में ये भी बताएंगे पेपर में कैसे आपको याद रखना है और कैसे लिखना है, जिससे कि जो आपको यहाँ पर 4 नंबर दिख रहे हैं सामने, आपको 4 के चारों नंबर मिले। सब कुछ आपको वीडियो में बताएंगे, बस 1 मिनट तक वीडियो को आगे देखिए, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, आगे क्या है। Her mother is getting old. The poetess becomes really upset. The poetess also mentions the close relationship which a mother and daughter share while going away from her mother who has grown old. Poetess gets deeply saddened. ठीक है, अब देखेंगे इसका अर्थ क्या है, क्योंकि अगर आप ऐसे याद करेंगे ना, याद करने की ट्रिक देखिए। पहले सबसे पहले आप ये पहली लाइन और दूसरी लाइन, इसको आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये 2 लाइन कौन सी है। द पोएम हैज़ बीन रिटन इन लिरिकल इडियम एंड ब्रिंग्स आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। ऐसा आप लिख दीजिएगा, या आप लिख सकते हैं द पोएम माई मदर एट 66 हैज़ कंपोज्ड बाई, जो इसके लेखक का नाम है कमला दास, हैज़ कंपोज्ड बाई कमला दास, ऐसा लिख दीजिएगा। उसके बाद आप इसे याद कर लीजिएगा। ये समरी है इस पोएम की हिंदी में, इसको आप पढ़ेंगे तो ये बोलती है कि यह कविता गीत और मुहावरे के रूप में लिखी गई है, जिसमें रिलेशनशिप के बारे में, यानी एक माता और एक बेटी के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। इस कविता का केंद्र उम्र में वृद्धि है, जो कि प्रकृति का शाश्वत नियम है। ठीक है, उम्र में वृद्धि होना, जो लोग बूढ़े होते हैं तो वही इसका जो सेंट्रल आइडिया है, केंद्रीय भाव है, उम्र पर है। तो बताया गया है कैसे उम्र बढ़ जाती है, लोगों को पता नहीं लगता है। तो क्या है, उम्र में वृद्धि है जो कि प्रकृति का शाश्वत नियम है। कवित्री माँ से मिलने जाती है, जिनका बूढ़ा पीला चेहरा देखकर वह दुखी हो जाती है, और कवित्री को एहसास होता है कि उसकी माँ बूढ़ी हो रही है, जिससे कवित्री दुखी हो जाती है। इस कविता में कवित्री माँ और बेटी के रिश्ते का अच्छे से वर्णन करती है। अपनी माँ से मिलकर लौटते समय कवित्री अत्यंत दुखी हो जाती है। इतना लिखना है बस। अब देखेंगे, मैंने आपको जैसे बोला, सबसे पहले इसके कौन है राइटर, या हाँ राइटर आप बोलेंगे, या कंपोज किसने किया है, इसके रचयिता कौन है, कमला दास इसकी रचयिता हैं। ये पहली चीज़ हो गई। आप लिखेंगे दिस पोएम हैज़ कंपोज्ड बाय कमला दास। उसके बाद जो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, ये तो आपको याद ही हो गया होगा कि ये कविता क्या है, उम्र पर आधारित है। उम्र में वृद्धि कैसी होती है ये बताया गया है, जो कि प्रकृति का शाश्वत नियम है। लेखक अपनी माँ से मिलने गई है, और क्या कहते हैं, उसका बूढ़ा पीला चेहरा देखकर लेखिका उदास हो जाती है, और दूर जाते समय वो बहुत दुखी हो जाती है। यही इसमें बताया गया है, और इन्हीं लाइनों को आप याद कर लीजिएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दीजिएगा। अगर आप पेपर में लगभग 10 लाइन लिखकर चले आते हैं, कितना, केवल 10 लाइन, इतना आप लिखकर चले आते हैं, तो समझ लीजिए 4 के 4 आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिलहाल ये था इस वीडियो में। कैसे लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लिखने का तरीका जो हम बता रहे हैं वो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।